हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का टॉपिक है। ये आपका अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको बीएससी क्या हो इसको, जस्ट वेट अ मिनट। ये आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक में मिलेगा, जो आपका सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी मैंने सिलेबस पूरा डिस्कशन का वीडियो अपलोड कर चुका है। आप वहां पे जाके देखिए, तो क्वांटम नंबर आपको सिलेबस में पार्ट बी में मिलेगा, यूनिट 1 का। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है क्वांटम नंबर के बारे में, और हमको इसमें कौन कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं बताऊं, टू डिस्क्राइब ऑर्बिटल्स एक्यूरेटली साइंटिस्ट यूजेस क्वांटम नंबर। किसी ऑर्बिटल को प्रिसाइसली या एक्यूरेटली हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमको क्वांटम नंबर की नीड होती है। सो क्वांटम नंबर बेसिकली व्हाट इज, क्वांटम नंबर जो है स्पेसिफाई करता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। किसी इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में क्या करता है, ये डिफाइन करता है। कौन करता है इसका काम, ये करता है आपका क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें पता चलेगा को कि क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फर्स्ट चीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। सो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो है आपका, वो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन से आता है आपको। दे डिसाइड द मेन एनर्जी लेवल। 3 चीज याद रखिएगा, मेन एनर्जी लेवल और आपका शेप एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। एंड द फोर्थ, द स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द फंडामेंटल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल। तो क्वांटम नंबर हमारे पास टोटल जो है 4 तरीके के होते हैं। इसमें 4 तरीके से पहला जो क्वांटम नंबर है वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या दैट इज कॉल्ड मुख्य क्वांटम संख्या। इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको डिनोट करते हैं एन से। सेकेंडली आपका है वो है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट योर एल। तो ये हो गया आपका एन, ये हो गया आपका एल। एंड द थर्ड टाइप ऑफ जो क्वांटम नंबर है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये चौथे टाइप का है वो आपका कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं एम एस। एम एस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 4 क्वांटम नंबर है, 4 टाइप के क्वांटम नंबर हुआ। एक होता है एन, दूसरा हुआ एल, तीसरा हुआ एम, या इसी को हम एम एल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और चौथा होता है आपका एम सी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक जो आपका डेफिनेशन है वो क्या है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। नाउ एक एक करके देखते हैं क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है मेन एनर्जी लेवल को। मेन एनर्जी लेवल इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल बना हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, ऐसे करके क्या बना है, एनर्जी लेवल बना हुआ है। तो ये कौन से लेवल में है, जैसे अगर आपका n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि 1 एनर्जी लेवल में है। अगर आपका n की वैल्यू 2 है तो ये है आपका सेकेंड एनर्जी लेवल में है। तो इस तरीके से आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफाइन करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे किसी ऑर्बिटल के सामने 1 लिखा है, या किसी ये ऑर्बिटल है तो इसके सामने 2 लिखा है, या 3 लिखा है, या मान लीजिए मेरे पास p ऑर्बिटल है तो इसकी जगह 2 लिखा है, कुछ भी हो सकता है, ये 4 लिखा है। तो ये जो सामने में आपका जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपका कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखिए 1s में आपका 1 है, क्या है आपका 1, 1 है आपका प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इसको बोलते हैं क्या, मुख्य ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर। और ये जो एस है छोटा सा, ये है ऐसे क्या है आपका, ऑर्बिटल शेप को बताता है। तो फिलहाल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर आपको बता चुका हूँ।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चारों क्वांटम नंबर में आपका जो पहला क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब भी हम न्यूक्लियस से बात करेंगे, अगर न्यूक्लियस से n इज इक्वल टू 1 2 3, जैसे 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 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, आपका एनर्जी भी बढ़ रहा है। देखिए देखिए, इधर आपका एनर्जी दिख रहा है पूरा बढ़ रहा है, तो ये n की वैल्यू भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। सो द मेन एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो जब भी आपका कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो या f ऑर्बिटल हो, इसके सामने जो नंबर लिखा होगा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये जो नंबर है वो कहलाता है आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए, दूसरी चीज, दूसरी दूसरी नंबर में या दूसरा नंबर में जो क्वांटम नंबर है वो है आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जब भी हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो ये हमारा जो रिलेटेड होता है वो होता है आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे इसको डिनोट करते हैं एल से, पहली बात तो ये एल से डिनोट करते हैं। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है या है कि ये इंडिकेट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के शेप को बताता है। जैसे यहाँ देखिए, एक प्रकार से ये फुटबॉल का शेप है, ये आपका बकी बॉल शेप है, ये लीफ शेप है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो शेप होते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल का भी जो शेप होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस पर डिपेंड करता है। सो द वैल्यू ऑफ एल अलाउड आर जीरो एंड आर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हम इसको बात करेंगे n-1 से लेके होता है। जैसे मान ले जाए, अगर आपके पास एल की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, चार वैल्यू हो सकती है। एल की वैल्यू अगर आपके पास क्या आया, 1 आया, एल की वैल्यू आएगा आपके पास 2 हुआ, और एल की वैल्यू अगर आपके पास 3 है। तो जब एल की वैल्यू जीरो है, तो जीरो डायमेंशन में कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी शेप, यानी कि उसका शेप क्या है, वो आपका स्फेरिकल होगा। तो इसका शेप हो जाएगा एस ऑर्बिटल हो जाएगा। जब एल की वैल्यू जीरो होगी तो ऑर्बिटल का जो नाम है वो कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल होगा। तो उसको लेटर साइन करेंगे, जैसे यहाँ देखिए ऑर्बिटल का लेटर, हम अभी ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ऑर्बिटल का शेप डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो इसका लेटर है वो आपका एस ऑर्बिटल के लिए होगा। एल का वैल्यू अगर 1 है तो आपका पी ऑर्बिटल होगा, अगर 2 है तो डी ऑर्बिटल होगा, और 3 है तो आपका एफ ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब क्या है, n-1, एल इज इक्वल टू जीरो से एल इज इक्वल टू 1 है। एक्चुअली में ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, अगर एल के एक ही वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जीरो, तो आपके पास एक एस ऑर्बिटल। अगर एल की दो वैल्यू हो गई, कौन कौन सा वैल्यू, जीरो और 1, इसका मतलब इसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल है। अगर एल की तीन वैल्यू आ गई, कौन कौन सा, जीरो 1 और 2, तो इसके पास डी ऑर्बिटल आ गई। और एल की वैल्यू अगर 3 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास, सॉरी, इसके पास अगर एल की वैल्यू तीन वैल्यू आती है, जीरो 1 2 और 3, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑर्बिटल। तो ये डिपेंड करता है कि एल की वैल्यू जीरो से है, जीरो 1 दो वैल्यू है, तीन वैल्यू, चार वैल्यू है। तो इन चारों वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्बिटल का शेप है, ठीक है। चलिए, ये होता है एल इज इक्वल टू जीरो टू एल इज इक्वल टू 1, इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल का शेप क्या है, एस ऑर्बिटल का शेप है आपका स्फेरिकल शेप है, और इसमें से कोई भी एक चीज नहीं है, बोला हूँ जीरो है, तो आपका सब तरफ से इसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे ही हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो पी में दो वैल्यू आ जाती है, आपका जीरो और 1, यानी कि अगर पी एल की वैल्यू 1 है, यहाँ देखिए एल की वैल्यू 1 है, तो आपका ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, पी होगा। एल की वैल्यू जीरो है, तो आपका ऑर्बिटल का शेप एस होगा, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। उसके बाद जब थ्री डायमेंशनल में ओरिएंटेशन देखते हैं पी का, तो पी के तीन होते हैं, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। ये देखिए, ये वाला, ये होता है आपका जीरो, ये होता है आपका -1, ये होता है आपका +1। तो ये हो जाएगा पी एक्स, पी वाई और आपका पी जेड। तो तीन ऑर्बिटल होता है, यहाँ देखिए पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और आपका पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली आपका जो डी होता है वो पांच ऑर्बिटल होता है। आपका डी शुरू होता है -2, -1, 0, +1, +2। तो अभी आपको बता चुका हूँ, एल की वैल्यू अगर दो है तो वो शुरू होता है कहाँ से, आपका डी ऑर्बिटल के लिए। दो है तो दो की भी जीरो उधर होगा, आपका -1, -2, +1, +2। इसका मतलब इसके पास पांच सब ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए, एक ये हो गया, दो, तीन, चार और आपका पांच। तो डी में फोर ऑफ द डी ऑर्बिटल हैव द सेम शेप बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, एंड द फिफ्थ हैज अ डिफरेंट शेप एंड अ डिफरेंट ओरिएंटेशन।
So each orbital occupies a different region of a space. So here we are having 5d orbital. Now the third quantum number is your magnetic quantum number. So what is actually magnetic quantum number? Atomic orbitals can have the same shape but different orientation. शेप सेम है, दैट इज ओके, बट अगर हम न्यूक्लियस के पास उसका ओरिएंटेशन देखें तो डिफरेंट हो सकता है, और उसी डिफरेंशिएशन की वजह से इसका नाम है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका सिंबल है आपका एम, को एम से डिनोट करते हैं, और इट इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के आसपास किसी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, ये डिसाइड करता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू होती है, वो होती है -L से लेकर ये होता है +L तक। यानी कि जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो एक ही वैल्यू आएगी, 0 मतलब -0 से +0। अगर L की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ध्यान सुनना, अगर L की वैल्यू 1 हुआ तो इसका वैल्यू होगा -1 0 +1, क्योंकि इसका फार्मूला ही क्या है, -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0। So because an s orbital is spherical and it is centered around the nucleus, so it has only one possible orientation. तो जब भी हम इस ऑर्बिटल की बात करेंगे, इसके पास कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगी, ये स्फेरिकल है, तो ये वन ओरिएंटेशन ऑक्यूपाई करेगा। अगर m की वैल्यू 0 है तो कोई भी इसमें इस ऑर्बिटल की इस सब लेवल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका एटम है, इस एटम में एटम बीम पास किया जा रहा है और यहाँ पे मैग्नेट रखा जा रहा है। तो जैसे ही मैग्नेट रख जा रहे हैं तो ये आपका ऑर्बिट अपना स्प्लिटिंग हो जा रहा है, मतलब दो वैल्यू में एक का पॉजिटिव वैल्यू और एक का निगेटिव वैल्यू, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज व्हाट योर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जैसे देखिए आपको पता होगा, हमारा जो अर्थ है, हमने सबने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि अर्थ के पास दो मोशन होते हैं। एक होता है एक्सियल, मतलब अर्थ अपने खुद अपने अक्ष में घूमता है, और दूसरा होता है आपका क्या, जो सर्कुलर पाथ है, सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिटल बिहेव इन द सेम वे लाइक अर्थ स्पिनिंग ऑन एन एक्सिस, खुद के एक्सिस में भी घूमता है, ठीक है, खुद के एक्सिस में भी घूमता है और इसके चारों ओर भी घूमता है। सो द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन वन ऑफ टू पॉसिबल, दो पॉसिबल स्टेट हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, एक तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है और दूसरा वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, मतलब इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी रिवॉल्विंग होता है, आपको पता है जब रिवॉल्व होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सो to account for the magnetic property of the electron, theoretician of the early 20th century created the spin quantum number. So what is actually spin quantum number? The spin quantum number has only two possible value, only two possible value. One is plus half and second one is minus half. तो इसके दो ही वैल्यू होंगे, एक तो आपका प्लस हाफ होगा, दूसरा आपका माइनस हाफ होगा। सो अ सिंगल ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑर्बिटल में मेरे को इलेक्ट्रॉन डालना है, यहाँ देखिए, अगर किसी एक ऑर्बिटल में मुझे इलेक्ट्रॉन फील करना है तो एक ऐसे डालूंगा, एक दूसरा। इट मीन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा प्लस हाफ और इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा माइनस। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलिटी नहीं रहेगा। प्लस हाफ और माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो ये हुआ आपका स्पिन क्वांटम नंबर की बात। चलिए कुछ इसके रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका मेन एनर्जी लेवल 1 है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 है, तो क्या क्या हो सकता है। 1 है तो आपका एक ऑर्बिटल हो सकता है एस, क्योंकि सब लेवल मैं आपको बता चुका हूँ एस ही होता है इसमें। और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपका जो सब लेवल 1 है तो सब में 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मेन एनर्जी का फार्मूला होता है 2n²। इसको नोट करके रखिएगा, 2n²। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप डाल ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए सेकंड है, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आ गई, तो आपको बताया हमने 2 आएगा तो दो वैल्यू होगा, 0 और 1। क्या बोला हूँ, 0 और 1। तो 0 के लिए s, 1 के लिए आपका p। तो s और p दो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो या इट मीन्स मोर देन 1 ग्रेटर देन 1 है, और बात कर रहे हैं आपका 2 का, तो एक एस हो सकता है। और जब भी एस होगा तो इसकी ऑर्बिटल की वैल्यू सब लेवल एस में एक ही होता है,
और p में 3 होता है, आपको बता चुका हूँ। क्या क्या बताया हूँ? px, py और आपका pz। और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल? तो भाई इसमें तो एक ही है, और इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 + 4, तो 4 एनर्जी लेवल हो सकता है। 4 मेन एनर्जी लेवल से दोनों को मिलाएंगे तो। और इलेक्ट्रॉन देखिए, एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एस ऑर्बिटल ऐसे रहता है, 1 और 2, और पी में कितना होता है टोटल? तो इसीलिए इसका 2n² जब देखते हैं तो 2 के बाद 6 + 2, 2 8 हो गया। यह देखिए, पहले वाले में 2 था, उसके बाद जब हम एन एनर्जी n इक्वल टू 2 की बात करें तो 2 में 2 वैल्यू हो जाती है, एस और पी, इसीलिए 2 8, ये देखिए 2 और 8 आ गया। अब तीसरी बार हम जब बात करेंगे प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है जिसका मेन एनर्जी लेवल है, वो अगर 3 आता है तो 3 वैल्यू आ जाएगी, एक एस, ध्यान से देखिए, एक पी और एक आपका डी। एस का काउंट कर लीजिए, एस का होता है आपका 2, पी का काउंट कर लीजिए, पी में 3 है तो 3 3 2 जार 6, और ये हो जाएगा 5 2 जार 10। तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8, 8 + 10 = 18। इसीलिए आपका जो फॉर्मूला होता है 2 8 18 और 32 के फॉर्म में चलता है। तो जब भी हम अगर n = 4 की बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और आपका एस एफ भी हो सकता है। तो 1357। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मेन एनर्जी लेवल का जो फार्मूला है 2n² से निकाल सकते हैं। आप इसको रख के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2n² है, आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख लीजिए? n की वैल्यू आप 0 रख लीजिए शुरू में, तो 2 × 0, आंसर कितना है? कुछ भी नहीं आएगा भाई, 0 है तो 0। अब शुरू होता है 1 से, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ वैल्यू 0 से शुरू नहीं हो, 0 एनर्जी लेवल कैसे हो सकता है? एनर्जी लेवल तो 1 से शुरू होगा ना, तो 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 × 1 × ये, तो आपका पहला वैल्यू जो आया 2 आएगा। सिमिलरली उसके बाद 2 × आप 2 रख के देख लीजिए, n = 1 रखने तो आपका आंसर 2 आया। n = आप 2 रख के देख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये? 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद आप 3 रख ले दीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए आपका 2 × ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या? ये, तो कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 18, और यहाँ पे रख लीजिए आप 4, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब ये है कि आप इस फार्मूले में 2n² में जो मैक्सिमम आपका जो है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेन एनर्जी लेवल जो पर मेन एनर्जी लेवल का जो फार्मूला है वो आपका 2n² है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है फील हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही डिसाइड करता है। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे n = 2 है, ठीक है? तो यहाँ इसकी 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, एक 0 और एक 1, ठीक है? तो 0 और 1 में 2 ही होता है, एक s या p, कभी भी d नहीं होगा। तो कभी भी 2d ऑर्बिटल नहीं हो सकता, ध्यान सुनिएगा। 2d ऑर्बिटल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है, इस 2 में 0 और 1 आ रहा है। अगर n की वैल्यू 3 आया, तो 3 क्या-क्या हो सकता है? 0, 1 और 2, तब इस 3 वैल्यू में आपका d ऑर्बिटल आएगा। चलिए, अब इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट ने पॉलिश एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, ये क्या बात करता है? इस क्वांटम नंबर के बारे में एक कंसीक्वेंस निकाला, एक परिणाम निकाला, और उस परिणाम के स्वरूप एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। उन्होंने ये बोला कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम, ठीक है? नो 2 इलेक्ट्रॉन, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का, ध्यान से सुनिए, एक ऑर्बिटल में, ठीक है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, जैसे अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, ठीक है? तो चलिए हम इस s ऑर्बिटल के लिए, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, इसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं। n, l, m और s, 4 क्वांटम नंबर है। n की वैल्यू ये मान लीजिए 2s है, n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। हम चारों क्वांटम नंबर निकाल के देखते हैं। n की वैल्यू हो गई 2, l अगर है और यहाँ पे s लिखा है तो l की वैल्यू हो गई 0, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हाफ। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? इस सामने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाल, अब इस इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू तो 2 ही होगा, l की वैल्यू 0 होगा, m की वैल्यू भी 0 होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस। इसका मतलब अगर
भाई ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था, ये प्लस हाफ है ये माइनस हाफ, इसका वैल्यू तो जीरो ही होगा एम के लिए। लेकिन अगर हम चारों को देखें, देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन इधर देखिए माइनस हो गया। तो इन्हीं चीज को जो पॉली नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर संख्या, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए, अगर n की वैल्यू 1 बात करूंगा, इसको जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे देखिए आपका जो स्पिन होगा क्या हो जाएगा, 2 के लिए कितना हो जाएगा, -1 0 +1, 3 के लिए 3 वैल्यू हो जाएगी, 0 1 और 2, तो 3s 3p और 3d। तो कभी भी इक्वल आपका जो हाँ एनर्जी लेवल इनफाइनाइट हो सकता है, एनर्जी लेवल यहाँ देखिए, वन एनर्जी लेवल का मतलब क्या समझते हैं? सो वन एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल है, यहाँ पे वन एस है, और जैसे ही एन इज इक्वल टू 2 आया, तो आपको पता है 2 आया तो 2 हो जाता है, एक तो एस एक तो पी, और 3 आया तो 3 हो सकता है, 3s 3p 3d। तो ऐसे कर करके वो कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। और कभी भी n इज इक्वल टू 1 अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पास वन ऑर्बिटल है, n इज इक्वल टू 2 है तो टू ऑर्बिटल, दो सबसेल है, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 हम बात करते हैं तो थ्री सबसेल है कंपोज्ड ऑफ 9 ऑर्बिटल, थ्री सबसे यहाँ गिन के देख लीजिए आप, थ्री में कैसे होगा देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसीलिए तो आपका 18 आ रहा है ना, एक इलेक्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वन एस ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो इसका शेप यहाँ देखिए, वन एस ऑर्बिटल का 99% जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो बाउंड्री में होता है, और इस स्फेरिकल शेप है। लेकिन हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल इसका तीन शेप होता है, एक्स वाई और जेड। और जो डी ऑर्बिटल है वो आपका थ्री डी शेप है, ये देखिए, ये आपका एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, आपका एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो फ्यूज्ड होता है, ठीक है, बहुत फ्यूज्ड होता है, और ये रोजेट लाइक शेप होता है। अब देखिए, जो सेल होते हैं, सेल सबसेलिया ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका डिपेंड करता है कि आपका क्वांटम नंबर कौन सा है। जैसे जैसे आपका क्वांटम नंबर बढ़ते जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे वन एस है, वन एस के बाद टू एस आया, टू पी आया, थ्री एस, इस तरीके से धीरे 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 पूरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और सेल नंबर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने पढ़ा क्वांटम नंबर के बारे में। अब इसी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि क्या होते हैं क्वांटम नंबर, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वांटम नंबर के एग्जांपल्स कैसे आएंगे, देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दिया 2p5, 2p5 दिया। अब मैं बोला इसके चारों क्वांटम नंबर निकालिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन मैं लिख देता हूँ, एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सीखते चलिए। स्टेप वन है, आपको लिखना है, बनाना है इसका ऑर्बिटल बनाना, पी ऑर्बिटल बनाना है, तो पी तीन होता है, एक तीन हो गया। अब आपको बता चुका हूँ, पी के लिए वैल्यू होती है -1 जीरो और आपका +1। तो ये पहला वाला क्या है, -1 है, ये बीच वाला क्या है, जीरो है, और ये लास्ट वाला क्या है आपका +1 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन चार और पाँच, तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे टकरा रहा है, इस ऑर्बिटल में। अब लिख लीजिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ पे सामने हमको दिया गया है। एल की वैल्यू हो जाएगी 1, एम की वैल्यू हो जाएगी 0, और एस की वैल्यू हो जाएगी क्या, -12। सिमिलरली आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन के दिया जाए, 2p1 दिया जाए, 2p2 दिया जाए, तो पी में अधिकतम 6 आ सकता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बोला जाए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बोला जाए, क्योंकि पहले ही स्लाइड में आपको बता चुका हूँ व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज जस्ट अ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, कि कौन सा ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर डिफाइन करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसकी, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी और एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए ताकि आप करेंगे उसको। ये देखिए, ये ये चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, 3d5 एक हो गया, दो हो जाएगा, 4f7 तीसरा हो जाएगा, 3d2 और चौथा हो जाएगा 4p6। इन सब का आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का
पूरा चारों क्वांटम नंबर निकालना है, चारों क्वांटम नंबर, ठीक है, निकालना है। चलिए, 1 2 3, क्या लिखना है? एन, एल, एम, एस, ये चारों वैल्यू को लिखना है। हाँ, सबके लिए, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग। ठीक है, चलिए।